देश में गाइडलाइंस जारी हो गई है। नई आवश्यक वस्तुओं के आवागमन के लिए पास जारी होगा। आवश्यक वस्तु की पूर्ति करने वाली संस्थाओं को पास लेना होगा। आमजन चिकित्सा सेवा लेने के लिए ई पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी आवेदनों पर परीक्षण और सत्यापन अधिकृत अधिकारी करेंगे। जनपद की सीमा के साथ अंतर जनपदीय सीमा के लिए पास जारी होंगे। संस्थाओं के लिए पास की अवधि संपूर्ण अवधि तक होगी। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। 29,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। उसके बाद जो लॉकडाउन की जो अवधि है उसे गुरुवार तक के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए, हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता राजन सिंह जुड़ रहे हैं। राजन, लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 29,000 से ज्यादा पिछले 24 घंटों में मामले सामने आए हैं। बड़ा फैसला योगी सरकार का सामने आया है। पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर फ्री वैक्सीन लगेगी। वहीं अगर प्रदेश की बात करें तो लगातार संक्रमित मरीजों का मामले बढ़ रहे थे और इसी के मद्देनजर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गुरुवार तक के लिए लॉकडाउन की अवधि को भी बढ़ा दिया गया है। समावेशी तौर पर कोरोना को लेकर क्या जानकारी है उत्तर प्रदेश से? जी आशीष, बिल्कुल बता दें कि पत्रकारों के लिए जिस तरह से एक फैसला लिया गया वैक्सीनेशन का, ये बहुत ही सराहनीय कदम माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह से पुलिस काम कर रही है लोगों के लिए और डॉक्टर काम कर रहे हैं, चाहे वो फ्रंट लाइन के वर्कर हों, स्वास्थ्य विभाग के या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, सबको अभी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बस अभी पत्रकारों के लिए ही एक बना था कि पत्रकारों को कब लगेगा, तो वो उसकी भी अभी सामने आ गई। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि 16 पत्रकार लखनऊ के अपने जान गंवा चुके हैं और उनके कई पत्रकारों के नात रिश्तेदार भी इसमें जान गंवा चुके हैं। तो ऐसे में सरकार जो है अब पत्रकारों पर भी ध्यान दे रही है। ये एक सराहनीय कदम मानी जाएगी। और जिस तरह से कोरोना महामारी के यहाँ पे संक्रमित लोग मिल रहे हैं, ये जो एक देखा जा रहा है उतार चढ़ाव, कभी ज्यादा मिल रहे हैं तो कभी कम मिल रहे हैं। ऐसे में सरकार जो है गाइडलाइन भी जारी कर दी है कि किस तरह से ई पास जारी होंगे। जो जनपद से बाहर जाएंगे उनके लिए भी अवधि 2 दिन की रहेगी, और कि जनपद में किसी कारणवश निकलना पड़े और जरूरी काम से, तो उनके लिए अवधि 1 दिन की रहेगी। इस तरह से तमाम गाइडलाइन निकाले गए हैं। अब ये माना जा सकता है कि जो जिस तरह से पंचायत चुनाव का अब जिस तरह से अंतिम हो गया है, पूरी रिजल्ट अब निकलने वाले हैं पूरी, और कहीं-कहीं अभी बाकी है। इन सब चीजों को जैसे ही प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो ये अब कहीं न कहीं माना जा सकता है कि जिस तरह से ई पासेस की घोषणा की गई है, तो ये ऐसे में आने वाले समय में लॉकडाउन लग सकता है। जिस तरह पहले लगा हुआ था कि संपूर्ण लॉकडाउन होने के बाद जो है ई पास जारी किया गया था, तो उस समय लोगों को काफी दिक्कत हो गया था, क्योंकि संपूर्ण लॉकडाउन होने के बाद ई पास के लिए लोग इधर-उधर भागना शुरू किए थे। तो ऐसे में बहुत ज्यादा सरकार को और लोगों को बहुत दिक्कत हो गई थी। तो उसके वजह से पिछली बार की तरह जो गलतियां ना हो, उससे सरकार काफी सीख ले ली है कि किस तरह से लोगों को सहूलियत मिलेगी, किस तरह से काम करने पे वो गलतियां पिछली पिछली बार जो हुई थी इस बार ना हो। उन सब तमाम मुद्दों को ध्यान रख के, उन सब बिंदुओं पर ध्यान रख के सरकार अब काम कर रही है। लोगों को कहीं से तकलीफ ना हो, इस बात का ध्यान रख के सरकार अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिले। जी, धन्यवाद।